बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर जा चुका है और जिस वक्त सोने की मार्केट बढ़ रही थी तो यकीन करें कि मैंने जब सोने की मार्केट को देखा तो जैसे वो कहते हैं ना कि कांपे टांग जाती हैं, तो मेरी भी उस टाइम जो है ना कांपे जो है ना वो टांग गई थी कि ये सोना इस हद तक भी बढ़ गया है और इस हद तक बढ़ रहा है, मज़ीद भी बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं एक आपको मुहावरा बताता हूँ कि सोने के हवाले से जो है ना एक मुहावरा है, बहुत मशहूर है कि सोना ये कहता है कि सोना जो है ना सुनता सबकी है और करता अपनी है। ठीक है। अब देखें, सोने ने अपनी सुनी, सबकी सुनी। ठीक है, सिल्वर की भी सुनी उसने, कॉपर की भी सुनी। ठीक है, किसी ने कहा जी हम ये कर लेंगे, हम जो है ना सारा कॉपर ले लेते हैं, कोई कह रहे जी हम सोना बेच के चांदी ले लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जो प्रेडिक्शन दी थी, जो मैंने आपको जैसे चलाया था, मैंने ये भी कहा था ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना। लालच करने वाला बंदा हमेशा जो है ना नुकसान उठाता है। सिल्वर उठाएं, ज़रूर उठाएं, मैंने भी उठाई है सिल्वर, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट का 20%, 10%, 20% बस। ठीक है, मज़ा आ रहा है सिल्वर में, बढ़ रहा है सिल्वर, दिन ब दिन बढ़ रहा है। ठीक है, तोला ज़्यादा है उसमें और प्रॉफिट भी, बेनिफिट भी ज़्यादा है। लेकिन जो है गोल्ड ने अपनी जो एक वैल्यू थी सिल्वर के मुकाबले में, उसको अगर इंटरनेशनल के हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड अपनी वैल्यू के मुताबिक बिल्कुल ठीक चल रहा है और सिल्वर जो है वो अपनी वैल्यू के हिसाब से सही चल रहा है। लेकिन हमारे डोमेस्टिक लेवल पे सिल्वर की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज कर दी गई है डिमांड की वजह से। ठीक है, इस वक्त जो सोने की मार्केट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट अचानक से रात गए इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी है, उसकी क्या वजह बनी है वो मैं आपको बताता हूँ, वो वजह भी बताता हूँ। और गोल्ड की प्राइसेस के अंदर कितना कोई इजाफा हो सकता है, गोल्ड की प्राइसेस कहाँ तक जा सकती हैं और इतनी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इजाफे के बाद मार्केट कितनी रिट्रेसमेंट ले सकती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ लिखा करें एडमिन ग्रुप और कुछ भी वॉइस वगैरह कुछ ना किया करें, क्योंकि मेरे सामने जो मैसेजेस आ रहे होते हैं उनको रिप्लाई देना होता है। ठीक है, सिर्फ एडमिन ग्रुप लिखें। या अगर आपको शॉप पे आना है तो मैं शॉप का एड्रेस जो है ना इसी यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस डाल दूंगा। एड्रेस मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से एड्रेस देखें और आपको जो है ना मेरी शॉप मिल जाएगी। क्योंकि मैसेजेस और कॉल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि माजरत के साथ हर किसी को रिप्लाई देना, हर किसी की कॉल उठाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, नामुमकिन हो गया। मेरी सेहत के ऊपर भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस जो है ना हर वक्त ही अगर मोबाइल बजता रहे तो यार आप भी क्या करोगे। सोते जागते उठते बैठते दुकान पे काम करते डील करते कितने कितने मैसेजेस आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको एड्रेस चाहिए तो मेरे टिकटॉक अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे आपको मैंने उनके जो बायो है, फ्रंट पे ही बायो में मैंने अपने एड्रेस लिख दिया, वहाँ से आपको मेरा एड्रेस मिल जाएगा। क्योंकि मुझे ये कंप्लेन देखने को मिली है, लोग कहते हैं आप हमारे ना रिप्लाई नहीं देते, आप हमारे मैसेज नहीं देते, हम आपको काफ़ी देर से दुकान जो है ना आपकी ढूंढ रहे थे। तो देखें, आपको मैंने एड्रेस का मैंने आपको बता दिया है। इस वक्त जो गोल्ड की प्राइसेस अचानक से बढ़ी उसकी वजह क्या है, वो ये वजह है कि इंटरेस्ट रेट जिसको कट करना था उस इंटरेस्ट रेट को रिमेन जो है ना अनचेंज रखा है। ठीक है, इसको ना बढ़ाया है और ना कम किया है। 3.75 के ऊपर जो है ना ये बरकरार था और इसको कट करने की आवाज़ आ रही थी। कट करने की आवाज़ से इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती है, लेकिन इसको अनचेंज रखा। ठीक है, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। उसके बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट ने पड़खच्चे उड़ा दे, इस वक्त दुनिया को जो ना हिला के रख दिया सोने की मार्केट ने। उसकी एक मेन रीज़न ये भी है क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जो है ना वो पैरेलल चलते हैं। सिल्वर ने अपनी एक हाई पीक बना ली थी पूरी दुनिया में, एक अपना कह लें कि रोब और दबदबा बना लिया था। उस रोब और दबदबे को ख़त्म करने के लिए गोल्ड ने कुछ करना था। सजेशन मैंने आपको दी थी, ये भी कहा था लालच नहीं करना है, लालच करने वाला नुकसान में जाता है। तो बहरहाल सिल्वर जिन्होंने ले लिया, अब ये ना सोचें कि आपने सिल्वर को बेच के दोबारा से गोल्ड उठाना है, उसमें आप मजीद लॉस में चले जाएंगे। सिल्वर भी एक अपनी वैल्यू बना रही है और आने वाले वक्त में अभी जो सिल्वर की मार्केट है उसने सिर्फ जो इजाफा लिया है वो कह लें कि कल की निस्बत आज कोई $7-8 सिल्वर की मार्केट बढ़ी है। गोल्ड की मार्केट के हवाले से जो है ना इसको जितना बढ़ना चाहिए था उस हवाले से इसको आज सिल्वर को 150 या 140 के लेवल्स पे होना चाहिए था सिल्वर को। जिस तरीके से सोने ने अपनी $300-400 की अचानक से एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट दी है, उस हवाले से सिल्वर को जो है ना
इस तरीके से इसको अपसाइड की तरफ जाना चाहिए था। अब करना क्या चाहिए हमें, सिल्वर और गोल्ड के हवाले से, दोनों के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि हमें यहाँ पर कितनी प्रॉफिट टेकिंग बनती है, प्रॉफिट टेकिंग नहीं बनती है। आज जो पाकिस्तानी रेट्स के हिसाब से हमारे पास जो रेट आए हैं, उनमें उन रेटों के अंदर हमें यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारी बहनें हैं, काफ़ी सारी भाई हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं और पूछना चाहते हैं कि अभी हमें आप मशवरा दें कि इतना हाई पीक रेट है। कल भी मुझे जिनकी मैं कॉल उठा सका, मैंने उठा के उनको यही बताया। कल मुझे लोग थरथली मच गई थी कि सोना बेच दें, सोना बेच दें। 5.5 तकरीबन 5.35-40 के करीब रेट जो है ना आया था, हमारे रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम थरथली मच गई थी कि सोना हमें बताएं, जल्दी से मशवरा दें, हम सोना बेच रहे हैं क्योंकि 5 लाख से ऊपर हो गया रेट। तो देखें, हमेशा कैलकुलेशन देखनी पड़ती हैं, मामलात को देखना पड़ता है, बाजार को देखना पड़ता है कि इस वक्त सोने का जो रुझान है ना, सोने का रुझान थोड़ा सा ठंडा है, सिल्वर का रुझान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिल्वर के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नज़र आ रही है। तो इसलिए जो है ना, आपने बिल्कुल भी पैनिक में आके सोने को सेल नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बार बार बताया है और ये भी बताया था कि 30% इन्वेस्ट करना, कि अगर हमें चलो कुछ ना कुछ हमें सिल्वर से मिल जाए। ये भी मैंने आपको बात बताई थी, मेरी जो वीडियोस देखते हैं, पुरानी वीडियोस देखते हैं, मैंने बार बार ये बात बताई थी कि आपने 30% तक आपने अपने आप को सिल्वर तक लेके जाना है, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना। बाद लोग फ़ोन करके या मुझसे वैसे पूछते हैं, यार हमें मशवरा दें आप, जो है ना बस हमें मशवरा दें, हम सोना बेच के जो है ना सिल्वर ले रहे हैं। देखिए, मैं मसरूफ़ होता हूँ, मैं चलते फिरते किसी को सजेशन नहीं देता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने सारा कुछ होता है, मेरे पास सामने डिटेल्स सामने होती हैं, मैं इस डिटेल्स को देखता भी हूँ और आप सामने जिम्मेदारी के साथ जो है ना आपसे डिटेल्स शेयर करता हूँ। मैं ऐसे चलते फिरते किसी को सजेशन दे दूँ और उसको नुकसान हो जाए। बाद लोग कहते हैं जी आप हमें मशवरा दो, हमने सोना बेचना है और लेना है। अब मैं कहता हूँ यार इसको ना आप ऐसे करो, 20% जो है ना सिल्वर ले लो, बाकी सोना। नहीं जी, सोना सिल्वर तो बढ़ रहा है। फिर मैं कहता हूँ यार ऐसे करो, सारा ले लो। फिर कहते हैं जी ऐसे जी उसमें तो हमें नुकसान हो जाएगा। फिर खुद ही सारा कुछ पता होता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे आके सजेशन इसलिए देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे सामने गैजेट पड़े हुए हैं और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ सोच के समझ के, जो मुझे समझ आ रही होती है वो मैं आपको बात बताता हूँ। फिर भी इसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है तो वो इंसान तो गलती का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है। फैसला जो है ना वो आपने खुद लेना है। इंसान का जो दिल होता है ना, ये इंसान खुद बहुत बड़ा डॉक्टर है, ठीक है। जब बीमार होता है, बुखार होता है, कोई तकलीफ होती है, दिल की तकलीफ, मैदे की तकलीफ, गुर्दे की तकलीफ, उसको पता होता है कि जो है ना मुझे फलानी जगह पे तकलीफ है। अगर वो ना बताए डॉक्टर को तो डॉक्टर को क्या पता चलेगा इसको किस चीज़ की तकलीफ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर कितना सिल्वर लेना है। हाँ, मशवरा मैं आपको दे देता हूँ, बाकी आपका दिल क्या कहता है। और उसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है या आपकी भी कोई गलती नहीं है। हमारे नसीब में जो अल्लाह पाक ने लिखा है वो आपको मिलेगा, अगर नहीं लिखा तो आपको वो नहीं मिलेगा। चाहे आप उसमें सोना खरीद लें, चाहे आप चांदी खरीद लें। अब जिन लोगों ने मतलब अभी की बात कर रहा हूँ, सोना अपना बेच दिया, सारा सोना बेच दिया और चांदी ले ली, आज वो अगर वही चांदी को बेचने जाते हैं तो उनकी चांदी जो है ना उस रेट पे नहीं मिलेगी जिस रेट पे उन्होंने सोना बेच के अपना सोना अगर पूरा करना चाहे तो उनका सोना यहाँ पर पूरा नहीं होगा। क्योंकि जो न्यूली सोना बेच के अपनी चांदी खरीद रहे हैं, अगर वो यहाँ पर दोबारा से चांदी बेच के सोने को अपना पूरा करना चाहे तो यहाँ पर सोना उनका पूरा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पुरानी चांदी नहीं ली, उन्होंने महंगी चांदी ली। और इस वक्त सोना भी जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 दिनों में अगर देखें तो सोना जो है ना 70 से 80 हज़ार पे तोला बढ़ गया है। और चांदी में कितना तोले के अंदर इजाफा हुआ है, 17, 18 और 19 हज़ार के करीब जो है ना रेट चल रहे थे। आज हो सकता है $120 हुई है मंडी, तो हो सकता है कि 20,000 पे जो है PSL पीस का रेट हो जाए या 20,500 रुपये हो जाए। लेकिन सोना हुआ 80,000 पे तोला महंगा। तो कल परसों की बात है, कुछ मेरी भी सिल्वर सेल हुई तो मैंने उसका जो है ना सोना उठा लिया था। तो वो शुक्र अल्लाह का कि वो सोना महंगा हो गया थोड़ा सा। तो बहरहाल परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, सिल्वर को 3 से 4 दिनों में, 5 दिनों में $150 को टच करना ज़रूरी है। अगर नहीं करती टच तो सोने का मुकाबला नहीं कर सकती सिल्वर फ़िलहाल। और सोना जो है इतनी हाई पीक पे जाके 95 इस वक्त जो है ना मेरे पास मंडी शो हो रही है इसकी गोल्ड की। तो इतनी बड़ी मार्केट का अप लगाने के बाद गोल्ड एक बड़ी रिट्रेसमेंट भी लेता है। तो हो सकता है कि कहाँ पे
टांग सकती हैं। यहाँ पर मैंने इसलिए शुरू में आपको बताया था कि जब सोना इतनी हाई पीक लगाता है तो उतना ही हाई पीक जो है ना ड्रम करके नीचे गिरता भी है। तो बस अल्लाह ताला खैर करे, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम करें और अल्लाह से दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। आज के जो गोल्ड के रेट्स हैं वो आपसे शेयर करते हैं। आज की तारीख में पीस की प्राइस है 567, ये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 5,61,000, ये पठूर की प्राइस है। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 5,19,000 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,96,000 रुपये। चांदी का लोकल चांदी का रेट है इस वक्त 18,500 रुपये। मेरे पास जो आया है वो रेट मैं आपको बता दिया है। PSL 20 इस वक्त 20,000 की रेंज में आपको मिलेगा। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 279.75। स्टॉक मार्केट वक्त चल रही है 1,86,680 पॉइंट्स की स्टॉक मार्केट चल रही है। पिशावर में इस वक्त जो पक्के तोले का रेट है 5,81,500 रुपये पिशावर में पक्के तोले का रेट है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।